हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में रिस्पॉन्स टू वेरीज एबायोटिक फैक्टर एबायोटिक फैक्टर्स का रिस्पॉन्स के बारे में। कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म या इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स के साथ में एबायोटिक कंपोनेंट्स का इफ़ेक्ट होता है या फिर उनका रिस्पॉन्स कैसा होता है ऑर्गेनिजम्स के साथ में। सबसे पहले रेगुलेट to maintain a constant condition. It can be temperature, it can be osmoregulation. रिस्पॉन्स में फर्स्ट कैटेगरी है रेगुलेट। रेगुलेट का मीनिंग होता है कि किसी पर्टिकुलर लिविंग बॉडी का कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना, ठीक है, कांस्टेंट कंडीशन मेंटेन करना, विच कैन बी टेम्परेचर और ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन सॉल्ट कंसंट्रेशन बोल सकते हैं। दूसरा कन्फर्म द एनिमल्स इज एडजस्ट अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट या सराउंडिंग, यानी ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आउटर एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपने बॉडी टेम्परेचर्स को चेंजमेंट कर सकते हैं या ऑस्मोरेगुलेटरी चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर चेंजमेंट कर सकते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बॉडी के फॉर्मेशन में। अब कैटेगरीज है ऑर्गेनिजम्स की। सबसे पहले थर्मोरेगुलेटर्स, द एनिमल्स विच आर एबल टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन करके रख सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? थर्मोरेगुलेटर्स बोला जा सकता है। क्या बोल सकते हैं? थर्मोरेगुलेटर्स बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस। दूसरा है थर्मोकन्फॉर्मर्स, द एनिमल्स हु आर नॉट एबल टू मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन करने में एबल नहीं होते, उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं? थर्मोकन्फॉर्मर्स बोल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है लोअर एनिमल्स, यानी जिन स्मॉल साइज्ड बॉडी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं द बॉडी टेम्परेचर चेंजेस, उनका बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है। इफ़ आउटर, कैसे? इफ़ आउटर टेम्परेचर इज हायर देन बॉडी टेम्परेचर ऑल्सो स्लाइटली राइजेस। अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर भी धीरे धीरे इंक्रीज होने लग जाता है। इफ़ आउटर टेम्परेचर इज लोअर देयर बॉडी टेम्परेचर ऑल्सो स्लाइटली लो। अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत लो है तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी धीरे धीरे स्लाइटली लो ही होता है कंपैरेटिवली बाहर के टेम्परेचर के साथ साथ। ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी द इनर वाटर एंड आयनिक कंसंट्रेशन, मतलब पानी की और आयंस की कंसंट्रेशन किसी लिविंग इंडिविजुअल की बॉडी में, वो ऑस्मोलैरिटी कहलाती है। अब ऑस्मोलैरिटी के बेसिस पर भी दो टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये टेम्परेचर बेस्ड हो गई, ठीक है। अब ये ऑस्मोरेगुलेटर्स, द एनिमल्स विच एबल टू मेंटेन वाटर एंड आयनिक कंसंट्रेशन या रेगुलेट इन बॉडी, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी के अंदर वाटर और आयोनिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रख सकते हैं या रेगुलेट करके रख सकते हैं, उनको हम लोग ऑस्मोरेगुलेटर्स बोलते हैं। एग्जांपल है इसका एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स। एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स मतलब पानी में पाए जाने वाले ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर क्या होता है? वर्टिबल कॉलम होता है। एक एक्सेप्शन इसका हैगफिश ऑस्मोकन्फॉर्मर। हैगफिश वर्टिब्रेट है बट ये ऑस्मोकन्फॉर्मर है, ठीक है। दूसरा है ऑस्मो कन्फर्मर, एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट। जितने भी एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट हैं वो सब ऑस्मो कन्फर्मर हैं, बट इसमें ये हम लोग क्या करेंगे, जो वर्टिब्रेट है वो इसमें इंक्लूड करेंगे। द एनिमल्स विच आर नॉट एबल टू मेंटेन देयर बॉडी वाटर आयनिक कंसंट्रेशन, इफ आउटर बॉडी medium have more concentration the ionic concentration of body is also increase, यानी ये अपने बॉडी का टेम्परेचर आयनिक कंसंट्रेशन मेंटेन करने में एबल नहीं होती। अगर बाहर का आयनिक कंसंट्रेशन है तो इंटरनल बॉडी में भी आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ती है। इफ़ आउटर मीडियम हैव लोअर कंसंट्रेशन द आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी इज ऑल्सो डिक्रीज। अगर बाहर के इन्वायरमेंट में आयनिक कंसंट्रेशन कम है तो इनकी इंटरनल बॉडी का कंसंट्रेशन भी चेंज हो जाएगा। अब इसके लिए हम लोग किसी स्पेसिफिक कंडीशन से इनका कंपैरिजन करते हैं। जैसे मान लिया जाए इफ़ इन ए फ्रेश वाटर
साल्टिनिटी इज़ 5%। एक इन्वायरमेंट है, ठीक है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म है, फिश देख रहे हैं हम लोग कंडीशन फर्स्ट में। फिश, ये वाटर है, और ये वाटर क्या होगा, इसकी बॉडी से बाहर का इन्वायरमेंट होगा इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर मतलब मीठे पानी में। यहाँ पर कंसनट्रेशन कितनी है, 5%, और वाटर 15%। इनकी बॉडी के अंदर जो कंसनट्रेशन है वो इंटरनली क्या है, 15% है। तो यहाँ से पैसिव मूवमेंट होता है अंदर की तरफ, ठीक है, और इसी फॉर्म में यहाँ से बाहर की तरफ होता है इस कंडीशन के लिए। और दूसरा कंडीशन अगर बात करें कि इन सी ओशियन वाटर सॉल्टिनिटी इज़ 30 to 35, जो सॉल्ट वाटर कंसनट्रेशन होता है वो 30 से 35% है, तो सॉल्ट अंदर जाएंगे, और जो 15% इनर कंसनट्रेशन है वो क्या होगी, वाटर मूव्स पैसिवली आउट फ्रॉम द फिश बॉडी। इन कंडीशंस को हम लोग ऐसे देख सकते हैं। कंडीशन फर्स्ट, फिश वाटर सॉल्ट कंसनट्रेशन इज़ वेरी लेस, 5%, यानी फिश की बॉडी के बाहर कंसनट्रेशन बहुत कम और अंदर ज़्यादा है। रेगुलेटर्स, दे विल एबल टू मेंटेन देयर बॉडी आयोनिक कंसनट्रेशन, ये अपनी बॉडी का आयोनिक कंसनट्रेशन मेंटेन करने के लिए एबल होते हैं। कैसे, द फ्रेश वाटर फिश बॉडी कंसनट्रेशन इज़ 15%, इसकी 15% बॉडी कंसनट्रेशन है जो मीठे पानी में। इफ़ दे आर रेगुलेटर, अगर ये रेगुलेटर है, यानी ये अपनी बॉडी को टेम्परेचर को ऑस्मो रेगुलेटरी को मेंटेन कर सकती है, तो वो क्या होगी, रेगुलेटर होगी। आयंस दे डिफ्यूज फ्रॉम हायर टू लोअर कंसनट्रेशन, और आयन कहाँ से कहाँ तक डिफ्यूज होंगे, हायर टू लोअर कंसनट्रेशन। सो देयर विल बी पैसिव डिफ्यूजन ऑफ मूवमेंट ऑफ आयंस, यानी पैसिव डिफ्यूजन होगा। वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम द लेस कंसनट्रेशन टू द हायर कंसनट्रेशन, यानी पानी लेस कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन तक डिफ्यूज होता है ऑलवेज, ठीक है। हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक डिफ्यूज होता है, यानी बोल सकते हो लेस टू हाई, लेस टू हाई, तो ये लेस है और ये हाई की तरफ जाएगा। बोथ मूवमेंट्स आर पैसिव, आयनिक आयंस मूव फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, यानी इसमें क्या होगा, जो पानी की कंसनट्रेशन है वो लो टू हाई तक फ्लो होगा, और आयंस का मूवमेंट हायर टू लोअर तक होता है, बट दोनों ही क्या कहलाते हैं, पैसिव कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आयंस बॉडी के अंदर से बाहर की तरफ, और पानी अंदर से बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट करेगा, ठीक है। वाटर मूव फ्रॉम द लोअर कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन solution or outer body to inside fish. This fish to deal with maintain 15%, it has to deal with a problem. इस फिश के अंदर एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए इसे एक प्रॉब्लम से डील करना होता है। ये एक एक्सक्रीट हाइपोटोनिक यूरिन, ये एक्सक्रीट करते हैं, यानी जो भी डिस्चार्ज करते हैं डाइजेस्टिव, वो यूरिन है जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो एक्सक्रीट होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के फॉर्मेशन में, या लिक्विड कंटेन प्लेंटी ऑफ वाटर, जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। वाटर मूव्स गोइंग टू एक्सक्रीटेड आउट, दे डू नॉट ड्रिंक वाटर, ये पानी पीते नहीं है, मूव्स आउट और इन, ठीक है, वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती ड्रिंक करने की, ठीक है। और प्लेंटी ऑफ वाटर हाइपोटोनिक एक्सक्रीट में सिक्रीट होता है। आयंस आर पैसिवली मूव आउट, और आयंस भी पैसिवली मूव आउट होते हैं। एक्टिव ऑब्जर्प्शन ऑफ आयंस, दिस एक्टिव ऑब्जर्प्शन टेकन डन बाय द क्लोराइड सेल्स, ये एक्टिव ऑब्जर्प्शन यानी ये आयंस कौन ऑब्जर्व करता है, क्लोराइड सेल्स करती है, और ये क्लोराइड सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, इनके गिल्स में प्रेजेंट होती हैं। तो बोल सकते हो जो फ्रेश वाटर फिशेज होती हैं वो हाइपोटोनिक एक्सक्रीट करते हैं, जिसमें वाटर बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट होता है, और क्लोराइड सेल से आयंस का ऑब्जर्प्शन करती हैं, इसलिए ये पानी भी नहीं पीती। और वाटर ऑलवेज हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक तक क्या होता है, मूवमेंट करता है, डिफ्यूजन करता है, और आयंस हायर टू लोअर कंसंट्रेशन तक, तो अपोजिट हो गए, मेंटेन हो गए, फर्स्ट कंडीशन। दूसरे कंडीशन में इन सी एंड ओशियन वाटर कंसंट्रेशन इज वेरी हाई, 30 to 35, एक्टिवली पम्प्ड आउट साल्ट, ये
एक्टिव प्रोसेस से आयंस को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। सॉल्ट पंप आउट बाय क्लोराइड सेल्स, सॉल्ट जो पीछे वाली कंडीशन में ऑब्जर्प्शन किए जाते थे यहाँ पर पंप्ड आउट कर दिए गए हैं बॉडी से बाहर क्लोराइड सेल्स से। दे एक्सक्रीट हाइपरटोनिक यूरिन, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, ये बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं और हाइपरटोनिक नॉट हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक यूरिन एक्सक्रीट करते हैं। वाटर मूव्स फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेशन, वाटर डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड की तरफ मूवमेंट करता है। नॉट पैसिव प्रॉब्लम इज नॉट आवर कंट्रोल बट एक्टिवली दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व। पैसिव प्रॉब्लम हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, किसी लिविंग बॉडी के कंट्रोल में होती है, बट एक्टिव प्रोसेस के थ्रू से मेंटेन किया जा सकता है। सो दीज टू फिशेज आर ऑस्मो रेगुलेटर्स, इसलिए दो टाइप्स की फिशेज ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं। वो कंडीशन ऑस्मो रेगुलेटर्स की, अब ये ऑस्मो कन्फर्मर्स की। ये 15% कंसंट्रेशन है इंटरनल बॉडी की, यहाँ से आयंस मूव्स आउट टू मेंटेन कंसंट्रेशन अप्रोक्सीमेट 6% एक्टिवली, ठीक है, जो 5% है इसके लगभग हो जाती है। और 15% है अगर 30 to 35 एटमॉस्फेयर में, तो ये इंटरनली मूवमेंट करता है। इन आयंस मूव इन टू मेंटेन कंसंट्रेशन अप्रोक्सीमेट 28 लगभग, जिससे सर्वाइवल। ऑस्मो कन्फर्मर्स एडजस्ट concentration, if the concentration of outside salt less it decreases its salts, अगर कंसंट्रेशन साल्ट्स की बाहर बॉडी से कम होती है तो ये अपने आयंस को डिक्रीज करता है, छोड़ देगा, ठीक है, और अप्रोक्सीमेट 6 कर लेता है लगभग, तो ऑस्मो कन्फर्म। इफ द कंसंट्रेशन आउटसाइड फिश बॉडी से ज़्यादा साल्ट इज इंक्रीजेज इन इट्स, इसकी बॉडी के बाहर अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो बॉडी के अंदर मूवमेंट होगा, और ये लगभग 28 या 28 के लगभग तक क्या करता है, मेंटेन कर ले, जो लगभग है उस एडजस्टमेंट, इसलिए इनको कन्फर्मर्स। द एडजस्टमेंट ऑफ आयोनिक कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज ऑस्मो कन्फर्मर्स, इस एडजस्टमेंट को ऑस्मो कन्फर्मर्स बोलते हैं। कन्फर्मिंग लगभग कन्फर्म कर देते हैं कि अब सर्वाइवल के लिए एबल है। एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स आर ऑस्मो रेगुलेटर्स, एग्जाम्पल ऑस्मो रेगुलेटर्स के एग्जाम्पल क्या है, एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स यानी जिनके अंदर वर्टिबल कॉलम है। इसमें एक एक्सेप्शन है, हैग फिश इज ए वर्टिब्रेट बट इट इज नॉट एन ऑस्मो रेगुलेटर, ये एक ऑस्मो कन्फर्मर होती है। एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स आर ऑस्मो कन्फर्मर्स, एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं, बट हैग फिश इज ए वर्टिब्रेट बट इट इज ए ऑस्मो कन्फर्मर। और एक एक्सेप्शन ये वाला अपोजिट में, यहाँ पर वो हैग फिश इंक्लूड होती है। ये था रिस्पॉन्स ऑफ एबायोटिक फैक्टर्स ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।